अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदुन व मुसल्लियन अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ आई प्लस अकेडमी में। आप खैरियत से हैं? माशाल्लाह। आप अभी जो सबक पढ़ रहे हैं इसमें मुरक्कब इदाफ़ी यानी ऐसे अल्फाज जो दो मुफ़रद अल्फाज का मजमुआ है और एक साथ बोले जाते हैं। तो अरबी ज़ुबान में जैसे उर्दू में का की लगा के बोलते हैं, उसी को अरबी में इजाफत दो लफ्ज़ों को एक साथ जोड़ के बोलते हैं, उसको मुरक्कब इदाफ़ी कहते हैं। तो जिस तरह आप बहुत सारे अल्फाज पढ़ चुके हैं, तो आइए हम और नए अल्फाज दोबारा जो है हम लिखते हैं। आप मेरे साथ पढ़िए और लिखते भी रहिए इंशाअल्लाह। जो है अब इसके बाद हम जो अल्फाज पढ़ेंगे उन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कैसे करेंगे वो फिर बताएंगे। तो आप लिखिए इत्तुल वर्दी। जैसा कि पहले आप पढ़ चुके हैं, हर लफ्ज़ आप पढ़ चुके हैं, इसको सिर्फ आपको जोड़ना है। तो गुलाब की खुशबू, अब यहाँ जो है गुलाब की खुशबू। इत्र आप उर्दू में सुनते हैं, इत्र बोलते भी हैं, तो खुशबू भी कहते हैं, इत्र भी उर्दू में बोलते रहते हैं, आप सुनते हैं बोलते हैं। तो इतुल वर्द। ऐसे ही शौकुल गुस्ल, इसी में शौक आप देखते हैं, शौक उर्दू में दूसरा एक लफ्ज़ आता काफ से शौक, और ये काफ किताब वाला काफ, तो ये माना इसका बदल जाता है। तो शौकुल गुस्ल, शौक माने कांटा और गुस्ल माने टहनी शाख। तो शौकुल गुस्ने, शौकुल गुस्ने, गुस्न के माने टहनी शाख। तो शाख या टहनी या डाली का कांटा, आप डाली भी लिख सकते हैं, टहनी, डाली, शाख, आप उर्दू में कई अल्फाज बोलते हैं। तो डाली का कांटा, कांटा, कांटे जो रहते हैं दरख्तों में उनको शौक बोलते हैं अरबी में। माउल वर्द, यहाँ देखिए वर्द का बहुत सारे अल्फाज में आप इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ जो है माँ माने पानी और वर्द माने गुलाब, तो माउल वर्द गुलाब का पानी। आप जानते हैं गुलाब का पानी जो है बहुत मशहूर है, इस्तेमाल करते हैं लोग। तो माउल वर्द गुलाब का पानी। ऐसे ही शजरतुत तूत, शजरतुत तूत, शजरा आप जानते हैं दरख्त को कहते हैं, और तूत उर्दू में उसको शहतूत बोलते हैं। शजरतुत तूती, तूत यानी शहतूत, शहतूत का दरख्त, शहतूत का दरख्त, पेड़, दरख्त। आप शहतूत का पेड़ भी लिख सकते हैं, शहतूत का दरख्त भी लिख सकते हैं। यहाँ एक चीज जो आप देखें, इनबुल करम लिख दिया है, हालांकि करमुल इनब आप लिखेंगे तो माना ज्यादा बेहतर रहेगा, तो यहाँ उल्टा कर दीजिए, आप लिखिए करमुल इनबी। इनब माने अंगूर और कर्म माने अंगूर का बेल, तो माना आ जाता है, लेकिन एक साथ जोड़ करके चूंकि इस्तेमाल किया है तो यहाँ माना होगा अंगूर का बेल। करमुल इनब, यहाँ इनबुल कर्म दे दिया है, आप किताब में थोड़ा उसको पहले कर लीजिए कर्म को, तो हो जाएगा माना अंगूर की बेल, अंगूर की बेल। आप सिर्फ कर्म भी बोलेंगे तो अंगूर की बेल उसका माना होता है। जैसे मैंने बताया था कि ज़हरुल वर्द जो बोलते हैं गुलाब का फूल, दो लफ्ज मिला के अगर वर्द भी बोलेंगे तब भी वर्द के माने रोज, जैसे इंग्लिश में आता है गुलाब के फूल को, ऐसे वर्द अरबी में बोलते हैं। असीरुल इनब, अनब लिख दिया है, इसको थोड़ा सही कर लीजिए, कुछ अल्फाज ऐसे दिख रहे हैं आपको, उसको सही कर लिया कीजिए। तो असीर माने होते हैं जूस, आप जो है जूस पीते होंगे सेब का, संतरे का, लेमू का, तो असीरुल इनब यहाँ अंगूर का जूस है। असीरुल इनब अंगूर का जूस, अंगूर का जूस। आप जानते हैं जूस कहते हैं, इंग्लिश में जूस कहते हैं, उर्दू में शरबत बोलते हैं। आप असीर माने जूस लिखिए या शरबत भी लिख सकते हैं। तो असीरुल इनब अंगूर का जूस।
اور اس کے بعد دیکھیے امبج الہند. امبج آپ جانتے ہیں مینگو سے امبج بنا ہے. امبج مانے آم. تو امبج الہند. یہاں بے سے پہلے جب نون آتا ہے، نون ساکن، تو اس کو میم سے پڑھتے ہیں امبجل. یہاں بولیں گے امبجل. تو امبجل ہند. ہند مانے ہندوستان. اب یہاں ہندوستانی آم کہیے یا ہندوستان کا آم بولیے، دونوں چلے گا. تو ہندوستانی آم لکھ لیجئے آپ. ہندوستانی آم. ہندوستانی آم کہیے یا ہندوستان کا آم، مانا ایک ہی ہے. عصیر اللیمون. دیکھیے عصیر ابھی اب آپ پڑھ چکے ہیں. عصیر مانے جوس، ابھی میں نے لکھا ہے. آپ کو صرف ملانا ہے، لفظ دو آپ جوڑتے رہیے اور پڑھتے رہیے، بس اس میں آپ کو کچھ کرنا نہیں ہے. تو عصیر اللیمون. بس ایک چیز دھیان دیجیے گا کہ آخر والے لفظ پر زیر ہی ہمیشہ رہے گا. ہاں پہلے لفظ میں کبھی بدلے گا، لیکن عام طور پہ دو لفظ ایک ساتھ رہے گا تو پہلے پہ پیش رہے گا. تو یہاں لیمو کا جوس. آپ اردو میں لیمو بولتے ہیں، عربی میں لیمون بولتے ہیں. تو لیمو کا جوس آپ لکھیے. لیمون اور لیمو دونوں ایک ہی جیسے لکھے جاتے ہیں. رائحۃ البصل. دیکھیے رائحہ بو کو کہتے ہیں، خوشبو یا بدبو جو بھی ہے، جو کسی چیز سے محسوس ہو. اچھی خوشبو بو ہے تو خوشبو بولتے ہیں، اگر جو ہے اچھی نہیں لگتی تو اس کو بدبو بولتے ہیں. تو یہاں رائحۃ البصل. اب پیاز سے جو مہک آتی، بو مانے مہک، تو رائحہ مانے بو ہوتا ہے، مہک ہوتا ہے. تو رائحۃ البصل پیاز کی مہک یا پیاز کی بو، آپ دونوں لفظ لکھ سکتے ہیں. پیاز کی بو. اب بو کی جگہ آپ مہک بھی لکھ سکتے ہیں. آپ ہندی میں مہک ہوتا، اردو میں بو بولتے ہیں، خوشبو بدبو. اب اسی کو مہک بولتے ہیں ہندی میں. جوس الہندی. دیکھیے یہ لفظ جو ہے اردو میں آپ اس کو ناریل کہتے ہیں، عربی میں اس کو کہتے ہیں جوس الہندی. جوس الہندی. ہندوستانی اخروٹ. اب یہاں ہندوستانی اخروٹ نام بولتے ہیں عرب میں ناریل کو. ہندوستانی اخروٹ. ہندوستانی اخروٹ. جوز مانے اخروٹ، آپ پڑھ چکے ہیں پہلے. اب یہاں اخروٹ بولتے ہیں لیکن ہم اس کو جو کہتے ہیں ناریل کو، ناریل جو ہم بولتے ہیں، عرب والے اس کو جوز الہند بولتے ہیں. ایک لفظ ہے حب الفلفل. آپ فلفل لفظ جو ہے آپ دیکھیں، فلفل، فلفل مانے مرچ ہوتا ہے. تو حب مانے دانا، تو فلفل، فلفل مانے مرچ. تو مرچ کی بیج بولیے یا دانا بولیے. یہاں بیج لکھیں تو بہتر ہوگا کیونکہ مرچ کے اندر بیج ہوتی ہے، بیج ہم بولتے ہیں. حب الفلفل. حب الفلفل مرچ کی بیج. اور مرچ کا دانا نہ بول کر کے یہاں مرچ کی بیج آپ لکھیے، کیونکہ اردو میں بیج ہی استعمال کرتے ہیں مرچ کے لیے، دانا نہیں بولتے. مرچ کا دانا کوئی نہیں بولتا. تفاح الارض. یہاں دیکھیے تفاح مانے ہوتے ہیں سیب. اب تفاح یہ بھی پیدا ہوتا ہے زمین ہی سے، لیکن یہاں آلو کو تفاح الارض عرب والے کہتے ہیں. تفاح الارض. تفاح الارض زمین کا سیب. اب زمین کا سیب یہ لفظ ہے لیکن معنی جو ہے آپ دیکھیں گے ہوتا آلو. تفاح. اب چونکہ عربوں نے کیا کیا ہے، بتاتا بول دیا اور اسی کو وہ عربی بنا دیا تفاح الارض. اس کو کہتے ہیں زمین کا سیب. تو اس کا ترجمہ ہو گیا، لیکن آپ عربی میں بتاتا بولتے ہیں. جیسے پوٹیٹو ہے تو ٹومیٹو کو طماطم اور پوٹیٹو کو بتاتا بولتے ہیں. اب بتاتا یہاں دیکھیے بریکٹ میں دیا دوسرے لائن میں، حالانکہ تو وہ بتاتا جو ہے لفظ ہے اس کو کیا کہتے ہیں آلو. یہاں لکھ لیجئے آلو. یہ بریکٹ میں بتاتا جو دیا ہے وہی آلو کا معنی ہے. ہاں دوسرا جو لفظ ہے زرع الرز، اس کے ساتھ بتاتا لکھ دیا، وہ اسی کا تفاح الارض کا ترجمہ دیا ہے. اور یہاں آپ لکھیے زرع الرز. زرع الرز. رز پہلے میں نے بتایا چاول.
और ज़रउन में खेती, तो चावल की खेती के बजाय धान की खेती लिखिए आप। मैंने पहले बताया था खेती हक़ल पहले था, अभी ज़रअ है, तो धान की खेती। हक़ल भी वही माना आता है और ज़र दोनों एक ही चीज़ है। ज़रउन माने खेती और हक़ल माने भी खेत या खेती होता, तो वही चीज़ है। किश्रुल बुर्तकाली, किश्र माने छिलका होता है, आप पहले पढ़ चुके हैं, तो यहाँ माना सिर्फ लिखिए किश्रुल मिला के बुर्तकाली, संतरे का छिलका, संतरे का छिलका, संतरे का छिलका। बस मिलाते जाइए, पढ़ते जाइए, इस्तेमाल कीजिए। किश्रुल बुर्तकाल। लुब्बुल जौसी, अभी देखिए लुब माने गूदा होता, आप पहले पढ़ चुके हैं। लुब, लुब माने गूदा, और जौस माने अखरोट, अभी आप जौसुल हिंद पढ़े ऊपर, तो यहाँ माना होगा लुब्बुल जौसी के माने होते हैं अखरोट का गूदा, अखरोट का गूदा। आप गूदा जो खाते हैं अखरोट से तोड़ करके निकालते हैं छिलका, तो उसको कहते हैं लुब्बुल जौसी। अब एक दूसरा लफ्ज़ किश्रुल जौस, उसी से बना है। यहाँ जौस माने अखरोट, अब यहाँ किश्र आप ऊपर देख रहे हैं, किश्र माने होते हैं छिलका, तो किश्रुल जौसी, किश्रुल जौसी अखरोट का छिलका, अखरोट का छिलका, अखरोट का छिलका आप सुनते हैं, बोलते हैं। ऐसे ही किश्रुल बैदते, अंडा खाते हैं उसका भी छिलका होता है। अब अंडे का अगर छिलका बोलना हो तो क्या कहेंगे? किश्रुल बैदती, बैदतुन माने अंडा, तो बैदती, किश्रुल बैदते अंडे का छिलका, अंडे का छिलका, अंडे का छिलका आप अरबी में कहेंगे किश्रुल बैदा, अंडे का छिलका। इसी तरीके से कस्बुस सुक्कर, देखिए कस्बुस सुक्कर लफ्ज आता है, ये कस्ब माने होते हैं बांस या पोर होता है, कस्ब माने पोर या बांस। अब चूंकि गन्ना जो होता है बांस की तरह ही रहता है, तो इसका लफ्ज दे दिया है कस्बुस सुक्कर, गन्ना। सुक्कर कहते हैं शक्कर को, आप अभी पढ़े हैं सुक्करुश चाय, तो सुक्करुश चाय चूंकि जो है ये चाय का की शक्कर आप पढ़े, अब कस्बुस सुक्कर जब मिला के बोलेंगे तो यहाँ गन्ना हो जाएगा, डायरेक्ट एक लफ्ज बनेगा। उर्दू में एक ही लफ्ज बोलेंगे, उसको कहेंगे गन्ना। गन्ना, शक्कर का बांस अगर बोलेंगे तो कोई समझेगा ही नहीं, तो इसलिए यहाँ गन्ना ही कहते हैं हम, तो गन्ना ही लिखिए, एक लफ्ज के बजाय अरबी में दो लफ्ज बोलते हैं उसी को। आगे देखिए अम्बूब लिखा है, यहाँ उम्बूब लिख लीजिए, उम्बूबुल कस्बी। देखिए यहाँ कस्ब, यहाँ आप जो पढ़े कस्ब माने पोर, यानी जो बांस में या गन्ने में पोर होता है उसी को कस्ब बोलते हैं। तो यहाँ लिखिए उम्बूबुल कस्ब, उम्बूब माने नलकी होता है, लेकिन यहाँ पोर के माने में है, उम्बूबुल कस्बी। अब कस्ब मैंने बताया जैसे बांस होता है, बांस, गन्ना भी बांसी के शक्ल का होता है, और कस्ब जब बोलेंगे तो यहाँ मुराद होगा बांस का पोर। अब बांस आप देखते हैं उसमें बहुत सारे वो बने रहे, बीच बीच में गैप रहता है, खोखला रहता है, और पोर उसको बोलते हैं, नलकी जैसे होती है, उम्बूब जैसे जिसमें बीच में खला रहता है, उम्बूब उसको बोलते हैं। नलकी उसको उर्दू में बोलते हैं जिसमें खला रहे, बीच में खाली रह जगह। लौनुल बनफसजी, बनफशा एक फूल होता है, तो यहाँ लौन रंग माने जोड़ दिया, लौनुल बनफसजी, बनफसजी, लौनुल बनफसजी, बनफशा का रंग। अब बनफशा जो है आप उर्दू में बनफशा बोलते हैं, अरबी में बनफसज बोलते हैं, बनफसज, बनफशा का रंग। लौनुल बनफसजी,
बनफशा का रंग। रायहतुल वर्द, देखिए वर्द पे बहुत सारे अल्फाज आपके पास आ रहे हैं। रायहा भी आ गया, पहले बू मैंने बता दी महक, तो रायहतुल वर्दी, वर्द माने गुलाब, गुलाब की महक, गुलाब की खुशबू, तो गुलाब की महक, गुलाब की महक या बू आप पहले भी लिख चुके हैं, महक और बू मैंने बता दिया है। तो महक और बू दोनों एक ही चीज है। ज़ायक़तुत्तीन, 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 ज़ायक़तुत्तीन आप जानते हैं अंजीर का, अंजीर की लज्जत, जायका उर्दू में लज्जत भी बोलते हैं और जायका भी उर्दू ही लफ्ज़ है, अरबी ही का लफ्ज़ दोनों है। हम बोलते हैं अंजीर, अंजीर की लज्जत, अंजीर जो खाया जाता फल है तो उसकी लज्जत, जायका, ज़ायक़तुत्तीन। यहाँ पे आप देखिए जितने भी अल्फाज ये अभी आपके सामने आए हैं, ये अल्फाज हैं नबातात, जो पौधे होते हैं, अब वो दरख्त हों या फूल हों, इन सब से मुतालिक ये सारे अल्फाज थे जो दो दो लफ्ज़ मिला करके आपको यहाँ बताए। आगे देखिए जो हम घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें हैं, लकड़ी है या पहनने की चीज़ें हैं, कपड़े हैं, इस तरह की जो हम इस्तेमाल करते हैं, दो दो लफ्ज़ मिला के यहाँ इस्तेमाल करना यहाँ बता रहे हैं। जैसे लौनुज़्ज़हब, ज़हब माने सोना, तो लौन आप अभी भी पढ़ रहे हैं, लौन कई मरतबा गुजरा, जहाँ भी आप जोड़ दें लौनुज़्ज़हब, ज़हब माने सोना आप पढ़ रहे हैं पहले से, लौनुज़्ज़हब सोने का रंग, सोने का रंग। आपको बस दो लफ्ज़ मिलाना, ज़हब माने सोना, रंग बोल दिए, लौन मिला दिए, दो लफ्ज़ आप कहीं भी जोड़ करके बनाते रहिए। अब इसी ज़हब में सुफ़रतुज़्ज़हब, सोना का रंग क्या होता है? पीला, उसके पीलापन को कहते हैं सुफ़रा, तो सुफ़रतुज़्ज़हबी, सोने की जर्दी, यानी जो पीलापन है रंग का सोने का, तो उसको कहते हैं सुफ़रतुज़्ज़हबी, सोने की जर्दी, सोने की जर्दी यानी पीलापन, जर्द माने पीला और जर्दी माने पीलापन। सिवारो फिद्दतिन, देखिए सिवार आप पढ़े होंगे, सिवार कंगन को कहते हैं, और इसके आगे लिख दिया चांदी का कंगन है तो सिवारो फिद्दतिन बोलेंगे। जैसे सोना है ज़हब, सिवारो ज़हब कर देंगे तो सोने का कंगन, और यहाँ सिवारो फिद्दतिन कर दिए तो यहाँ माना हो गया चांदी का कंगन। यहाँ फिज़्ज़ा है चूंकि तो चांदी का कंगन, आप सोने का अगर रहेगा तो सिवारो ज़हबिन बोलेंगे, और यहाँ फिज़्ज़तिन लिख दिए, इसका माना चांदी का कंगन। आगे देखिए सिलसिलतो हदीदिन, सिलसिला लफ्ज़ उर्दू पे बोलते हैं, सिलसिला माने होते हैं कड़ी, चैन, उर्दू इंग्लिश में चैन बोलते हैं, उर्दू में कड़ी बोलते हैं, सिलसिला भी बोलते हैं, तो जंजीर भी बोलते हैं। तो सिलसिलतो हदीदिन, यहाँ ते पे पेश रहेगा, सिलसिलतो हदीद, हदीद के माने होते हैं लोहा, तो अब इसका माना हो गया लोहे की जंजीर, जंजीर या लोहे की कड़ी आप बोल सकते हैं। यहाँ जंजीर लिखे, लोहे की जंजीर, लोहे की जंजीर। हाँ, यक़दुल्लुए, यक़दुल्लुए, यहाँ लूलू माने होते हैं मोती, आप पढ़ चुके हैं, और इक़द के माने होते हैं हार, तो यक़दुल्लुए, यहाँ लाम पे पेश और हमजा रखेंगे वाव पे लू, अब यहाँ दोनों लाम पे पेश आएगा, लुए, यहाँ हमजा के नीचे जेर रहता है, तो यहाँ लुए, यक़दुल्लुए माने होते हैं मोती का हार, लूलू माने मोती होता है और एक माने हार, तो मोती का हार आप पहले पढ़ चुके हैं, लूलू माने मोती और इक़द जमा उक़ूदुल हार पहले गुजर चुका है। कसरुल बिल्लौर, यहाँ कसर आप जानते हैं, कसर लफ्ज़ जो है आता है
महल को कहते हैं। कसर सुल्तानी ये लफ्ज़ है, कसर फला, तो कसर स्वाद से जो आता, कसर के माने होते हैं महल। तो कसरुल बिल्लौर, बिल्लौर एक पत्थर होता है और उसका जो महल बनाता है, जैसे बिल्लौर जो है कहते हैं एक पत्थर होता है उसको कहते हैं बिल्लौर, तो बिल्लौर का महल, बिल्लौर पत्थर का जो महल होगा उसको कहते हैं बिल्लौर का महल। जैसे संगमरमर का महल, वैसे बिल्लौर का महल। पत्थरों के बहुत सारे नाम है, काला पत्थर, सुर्ख पत्थर, संगे मरमर, ऐसे अल्फाज जो है आप सुनते हैं। तो यहाँ कसरुल बिल्लौर, बिल्लौर का महल। ऐसे अकीकुल यमन, देखिए अकीक एक पत्थर ये भी है, सुर्ख पत्थर होता है, इसका नाम अकीक। तो अकीकुल यमन, यमन मुल्क है तो यमन का अकीक, सुर्ख पत्थर जो होता है अकीकुल यमनी, यमन का अकीक, तो यमन का अकीक। ये पत्थर जो होता है अकीक, इससे नगीना जो अंगूठी में हम पहनते हैं उसका इसी अकीक पत्थर ही से बनाते हैं। आप एक शेर है, मैं आपको बता दूं, उर्दू में बोलते हैं कि शायर ने कहा है, दुनिया में बेमशक्कत कोई नाम ही नहीं हुआ, 100 बार जब अकीक कटा तो नगी हुआ। तो यहाँ अकीक लफ्ज वो शायर ने इस्तेमाल किया, अकीक माने वही पत्थर जिससे नगीना बनता है। तो बच्चों ये अल्फाज जो आप पढ़ चुके थे पहले ही, इन अल्फाज को अभी देखिए जोड़ करके हमने आपको बताया, इनको आप याद कीजिए और इस्तेमाल कीजिए जुमलों में। और चूंकि अब वक्त ख़त्म हो चुका है, आप मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर आइंदा दर्स में इस तरह के और अल्फाज हम आपको लिखाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आपको पता है iPlus TV के जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स आप तक पहुंचते हैं, दीनी प्रोग्राम्स, इस्लामिक प्रोग्राम्स, रिसर्च प्रोग्राम्स, इल्मी प्रोग्राम्स, ये सारे प्रोग्राम्स को आप तक पहुंचाने में कई अखराजात होते हैं। उलमा जो अपना वक्त देते हैं और बहुत सारे ऐसे कॉस्ट जो बिहाइंड द सीन डिपार्टमेंट्स होते हैं जो उलमा के इल्म को आप तक पहुंचाने में जरिया बनते हैं, जैसे टेक्निकल स्टाफ, एडिटर्स, एनिमेटर्स, सोशल मीडिया स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ, टेक्नोलॉजी का भी कॉस्ट होता है, प्रेमाइसिस कॉस्ट, ट्रैवलिंग कॉस्ट, इक्विपमेंट। एक प्रोफेशनल स्टूडियो को मैनेज करने में, एक टीम को मैनेज करने में बहुत सारे कॉस्ट होते हैं। मैं आपको भी उभारता हूं कि आप भी इस काम में जरूर सपोर्ट करें, iPlus TV में अपना ताउन जरूर पेश करें। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम।